होश में आओ। मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, मुख्यमंत्री मुर्दाबाद। गरीबों को उजाड़ना बंद करो, गरीबों को आना होगा। इनकलाब जिंदाबाद। अरे जो जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है, जो जमीन पर हम बसे हैं, वो जमीन हमारी है। इनकलाब जिंदाबाद। नमस्कार, मैं सम्राट। आज हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिन पहले संपतचक नगर परिषद अंतर्गत नाहर के चाट पर बसे गरीबों को हटाने का प्रयास किया गया, बुलडोजर चढ़ाने का प्रयास किया गया, किंतु इसको लेकर मंगलवार को संपतचक अंचल मुख्यालय पर CPI-ML के कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को पूरा कराने के लिए सरकार जमीन पर बुलडोजर का डर दिखाने वाले अधिकारियों को चेतावनी देते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। प्रखंड के CPI-ML के नेताओं ने प्रदर्शन सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार के पास जो नियम कानून है उसे अधिकारी सही ढंग से लागू नहीं कर पा रहे हैं। गरीबों को जमीन देने, भूमिहीन को बसाने का काम सरकार के अधिकारी नहीं करते हैं, लेकिन सरकारी जमीन पर वर्षों से जो गरीब परिवार बसा हुआ है उसे बुलडोजर लेकर उजाड़ने पहुंचे जाते हैं। वहीं सरकारी जमीन को दबंग लोग अतिक्रमण किए हुए हैं, उसको अतिक्रमण मुक्त करने से अधिकारी भी डरते हैं। तो आइए जानते हैं इस दौरान क्या कुछ कर रहे हैं संपतचक नगर परिषद क्षेत्र के जितने भी CPI-ML के कार्यकर्ता एवं नेतागण हैं। तो आइए जानते हैं इन्हीं की जुबानी। हमारे चैनल पर बने रहिए, देखते रहेंगे विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद। हम लोगों ने तो यहाँ अंचलाय अधिकारी के जरिए जो गरीबों को बुलडोजर चलाने का जो कोशिश किया गया, इन गरीबों को जमीन दिलाने के लिए और जो सरकार के जो 5 डिसमिल जमीन देने की जो घोषणा थी, उसके आलोक में हम लोगों ने यहाँ अंचल में आवेदन देने आए, सरकार से मांग करने आए कि नीतीश कुमार अपना थोड़ा आंख खोलिए और संपतचक पटना राजधानी के नाक के नीचे है, जहाँ पे गरीब लोग आपके घोषणा मुताबिक जब जमीन का पर्चा को मांग करने आया है, अपने बसने का अधिकार लेने आया है, तो आपके कर्मचारी ने घोषणा करता है कि हम 3 काउंटर लगाएंगे, लेकिन एक भी काउंटर नहीं लगा हुआ है और सब लोग अपना अपना पर्चा लेकर के खड़ा है। ये झूठ की सरकार और झूठ के यहाँ के तानाशाही प्रशासन, इसके खिलाफ हम लोगों ने आगे एक बड़ी लड़ाई की तैयारी करेंगे। आ जाएंगे हम लोग, अगर जरूरत पड़ेगा तो यही डेरा डाल देंगे और CO नहीं, हम DM को बुलाएंगे, हम मुख्यमंत्री को बुलाएंगे। हम लोग बताएं ना, ये समय ऐसा है कि यही हम लोग रहेंगे, यही हंडिया चढ़ेगा, चूल्हा आएगा और सब अपन घर से झरुआ लाएंगे और जो यहाँ ब्लॉक में नहीं सुनता है कर्मचारी, उसको झरुआ से झरुआ देंगे। जैसे घर में कहा ना कि अगर तू हमारी बात न सुन में तो झरुआ से ऊपर झाड़ देबो, है ना? तो हमने के जरूरत है ऐसा आदमी के औखा झाड़े के और झाड़ देवे देता है। अभी वो लतिया के काउंटर लगा है, उनका काउंटरवा हमरा पता न चली थे, पूछू कहाँ काउंटरवा है कि पता न चली थे। तो खैर हम पूछते हैं फिर एक बार जाकर निरंकुश होकर के गरीबों पर दमन कर रही है, उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आगे हम लोग को क्या करना होगा, इस लड़ाई का नेतृत्व करने के लिए और इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए आपके बीच में आ रहे हैं कॉमरेड संदीप कुमार यादव, आपको संबोधित करेंगे। सभी साथियों को लाल सलाम। देखिए, आज घनघोर अन्याय का युग चल रहा है। आज ये ब्लॉक प्रांगण में जहाँ अभी CO महोदय को मौजूद होना चाहिए था, आप संविधान के अनुसार इस जनता मालिक के नौकर हैं। हमने पूर्व सूचना दे दिया था
कि हम लोग आ रहे हैं, आपका सुनना कर्तव्य है, लेकिन ऐन मौके से इनका कार्यालय में नहीं होना ये दिखाता है कि पूरे दाल में कुछ न कुछ काला है। ये मिली भगत की ओर इशारा करता है कि किस प्रकार से गरीबों को उजाड़ने का महाअभियान चलाया जा रहा है। इनमें संलिप्तता बड़े बड़े भूमाफियाओं का है और भूमाफिया के गोद में सीओ हमारा जा चुका है। तो ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आम नागरिकों के सपनों को कुचला जाए और हम देखते रह जाएं। ये कतई होने वाला नहीं है। संघर्ष को इतना तेज कर देंगे कि उन भूमाफियाओं को और साठगांठ करने वाले ऐसे अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी को घुटने पे आना होगा। और ये आपकी एक जनता मालिक आपसे जवाब लेने के लिए आपके प्रांगण में है। ये कैसा नौकरशाही है भाई, ये कैसा नौकरशाही। हम लोकतंत्र के मानने वाले लोग हैं और हम इस बात में विश्वास करते हैं कि हम इस बात में विश्वास करते हैं कि गोली से 5 गुना तेज चलती है। आइए हम बात करके मेज पे बैठ के समस्या का हल करते हैं। आप सोचिए गोली चला करके हम हल कर लेंगे, तो आपको हम यहाँ से चैलेंज दे करके जाते हैं, लगाइए कितना गोली है, दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। अरे दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है, जेल है कितनी लंबी तेरी, देख लिया है, अरे जेल है कितनी लंबी तेरी, देख लिया है। ना हम लोग क्रांति करने वाले क्रांतिकारी लोग हैं महोदय, हम लोग से टकराने की चेष्टा मत कीजिए। मधुमक्खी के छत्ता पर ढेला मारे चल रहा है, अब हम और ले बुआ, इसलिए याद रखिए। अरे हमने मुर्गा नहीं ला के एक एक करके काटबाहू, एक एक करके काटबाहू और हमने कट जाए भाई, कह देते हुआ हमने मुर्गा नहीं कि एक एक करके काटबाहू कर दे, मधुमक्खी हुआ भमोर ले बुआ, इसलिए ढेला मारे के चेष्टा मत करा। ये कहे अलुआ है कि हम लोकतांत्रिक लोग हैं, हम लोकतांत्रिक लोग हैं, लोकतंत्र और न्याय पसंद लोग हैं। हम लोकतंत्र के जरिए हम गोली में विश्वास रखते हैं, हम गोली में कतई विश्वास नहीं रखते हैं। आइए हमारे प्रश्नों का जवाब दीजिए, आपको निमंत्रित किया जा रहा है। आइए, आप प्रशासक हैं भाई, आपको मुख्यमंत्री जी आदेश देते हैं, आप मुख्यमंत्री जी को हमारा पैगाम पहुंचाइए। आप हमारे क्षेत्र के प्रशासक हैं, यहाँ जनता की क्या मांग है, इसलिए हम कतई इस ठंडी में गरीबों की बस्तियां उजड़ने नहीं देंगे। उसके लिए आपको भाकपा माले के सीने पे चढ़ना होगा और यकीन मानिए उसके पहले हमने सामंतों के कितने सामंतों को कलेजा पे चढ़ के मूंग दराना है। सामंत बनने का प्रयास मत कीजिए, ये आग का खेल बहुत खतरनाक होने जा रहा है। इसलिए हम आपको वाकिफ करने आए हैं कि हम लोकतंत्र पसंद और न्याय पसंद लोग हैं और न्याय से हम लोग बात करने की चेष्टा के लिए आपको बुलाना चाहते हैं, ताकि उन अनौतरित सवालों का जवाब मिल सके जिनकी हर रात में जानते हैं इस दुनिया में सबसे खतरनाक क्या होता है। आप शायद नहीं समझती होंगी कि दुनिया में सबसे खतरनाक होता है डर के साए में जीना। ये हमारे जो रहनुमाए हैं उन लोगों से कि जो आप कानून बनाए हैं उसी कानून को ईमानदारी पूर्वक लागू कीजिए, बस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यह इसके पीछे बहुत गंदी सोच है। सोच यह है कि जितने भी हमारे राज्य के गरीब लोग बसे हुए हैं सरकारी जमीन पर, भूदान वाली जमीन पर, बड़े बड़े भूमाफिया जिस पे कब्जा किए हुए हैं, उन पर नहीं, जो गरीब है उनको आसानी से उसको हटाया जा सकता है। और वो भूमि को जो स्वामीनाथन आयोग के द्वारा चिन्हित किया गया था, वो सब भूमि को भूमि लैंड या भूमि बैंक में बदल करके बड़े बड़े कंपनियों को सौंपने की साजिश चल रही है। अब ये भूमि सर्वे से साफ हो जाएगा कि जिनके पास, गरीब के पास कागज पत्र नहीं होता है, उनके पास घर ही नहीं था, कागज कहाँ, क्योंकि बरसात में सब घर द्वार खुदिया जाता है और दह जाता है, उनके पास कागज कहाँ। तो आसानी टारगेट से, आसान तरीके से उस गरीबों को वहां से हटा देना है और हटा करके वो भूमि को एक्वायर करके, अधिग्रहण करके बड़े बड़े कंपनियों को प्लांट और जो उनका मित्र कंपनी है उन लोगों को आसानी से दे देना और उस पे बसा देना। ये सब साजिश है।
जंगलों में जो वन भूमि है, जिनके पास कोई कागज नहीं है, कोई सबूत नहीं है, जो रह रहे हैं वही उनका सबूत है, उनका शरीर ही सबूत है, उनको आसानी से हटाया जा सकता है, क्योंकि वो तो कहेगा कि हमको कागज दीजिए, आप रह रहे हैं तो, और उनके पास कागज तो है नहीं, तो आसानी से उनको हटाने का एक तरकीब है। कोई जो नीतीश बाबू कहते हैं कि भूमि सर्वे से केस और मुकदमे कम होंगे, उनका ये ढकोसला है। केस मुकदमे इससे और बढ़ रहे हैं, अब बढ़ेंगे। उनका यह हम लोगों को ये सामने ला करके कि हाँ इससे केस मुकदमे या इससे लोगों को फायदा होगा, लोगों को फायदा नहीं और परेशानी और आर्थिक खर्चे बढ़ रहे हैं। सरकार ही एक कानून बनाई है ना कि 5 डिसमिल देना है। अब सरकार बताए कि जितने भी प्रखंड है बिहार के, उनमें कितने लोगों को 5 डिसमिल जमीन मुहैया करवाया गया, आज जो मुहैया करवाया गया उन पे कितने लोगों को बसाया गया। बस सिर्फ यही रिकॉर्ड हम लोग को दे दे, बस इतना ही पे हम हमें कार्यक्रम बंद कर सकते हैं।